गाड़ी रोकना जरा। यस सर। राजेंद्र, लगता है ये केस भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा। मरने दो उस हैवान को। अरेस्ट करके भी क्या हासिल होगा सर? तभी तो उसे सजा मिलेगी। रजनी के स्टेटमेंट के बिना पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? पिछले ही महीने के अखबार में छपा था। इंडिया में पिछला 1 साल में 33,000 केस रजिस्टर हुआ, यानी एक दिन में 93 रेप्स हुआ सर। बोलो तो 1 घंटे में रजनी जैसा 4 केस होता है। बहुत गुस्सा आता है सर। 1000 का ऊपर केस दर्ज ही नहीं होता है। बदनामी का डर से, समाज का डर से, पैसा खिला के, डरा धमका के विक्टिम को, उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो 4 में से 1 केस में, बाकी 3 रेपिस्ट सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का। वो मिनिस्टर का बेटा है सर। हमारा 1 साल का सैलरी सिर्फ 1 दिन में खर्चा करेगा, लॉयर्स का फौज खड़ा कर देगा। सिर्फ 10 दिन में छूटेगा और हमारा ऊपर हंसेगा। हमारा ट्रांसफर कर देगा या किसी मिनिस्टर का दुम बना के हमको ड्यूटी पे चिपका देगा। ऐसा सनसनीखेज खबर 2 दिन में अखबार से गायब हो जाता है। किसी हीरो हीरोइन का अफेयर हॉट न्यूज बनेगा, ब्रेकअप के बाद भी चलेगा। उसका बूढ़ा बाप बेचारा उम्र भर आंसू बहाएगा, तब तक वो राक्षस हैवान ज्यादा सावधानी से एक और रेप कर देगा। सॉरी सर, अपन ज्यादा तो नहीं भूल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा एक एक शब्द सही है। ये बताओ कि आगे क्या करें? अपन क्या कहेगा? अपन एक साधारण कांस्टेबल, तुम सब लोग का ड्राइवर। भला अपन क्या कर सकता है? चलो मान लिया तुम एक साधारण इंसान हो, पर फर्ज करो तुमने उसे पकड़ लिया, तब उसके साथ क्या करोगे? सर, पहला मारेगा, उस साले की खाल खींच लेगा इसी पुल का नीचे। उस बैंक के टके को नंगा करके उल्टा लटका के मारेगा। जाके जरा ब्रिज के नीचे देखो। जाओ देखो। सर, बड़ी भूख लगी है राजेंद्र, जल्दी भुर्जी पाव मंगा। उसके बाप को फोन करके भी तो बुलाना है। यस सर। सालों से चल रहे शिवा रेड्डी के इन अवैध धंधों को 2 ही दिनों में स्पेशल टीम ने धूल चटा दी है। मंत्री शिवा रेड्डी को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। पता नहीं चल पाया इसके पीछे कौन है। कौन है वो साला? कौन है वो साला? कौन है वो साला? मैं हूँ, मैंने किया वो सब। क्या मैं तुझे शक्ल से बेवकूफ लग रहा हूँ? तेरे पीछे जो भी खड़ा है उसे मुझे अभी देखना है, इसी वक्त। बता दे कौन है वो? बता बता कौन है? यू आर राइट। बताओ बे, कहाँ है वो? तुम्हारे अंदर है वो। हाँ? तुम्हारी धड़कन में है वो। इस आवाज को सुनो। विजुअल तुम्हें खुद दिखाई देगा, तुम्हें सुनाई देगा। क्लोज योर आईज। लो सुनो। Madhav Shiva Reddy, nice meeting you again. स्पेशल ऑफिसर कैसे बना बे तू? बिना इलेक्शन के तू मिनिस्टर कैसे बना? वाह! चीटिंग करके पुलिस ऑफिसर बना तू? Exactly. पावर करता था ना, पावर से ही मार दिया तुझे। सर, आप फेक पुलिस ऑफिसर हो? समझने में थोड़े लेट हो गए किलबिल। मैं ऐसा ही हूँ सर, हमेशा लेट हूँ। तो ये गवर्नमेंट मिशन नहीं था सर? नो, मेरा पर्सनल बदले का मिशन था। मेलो रे। मैं भी कितना बड़ा गधा कुत्ता कभी ना हूँ। अरे मुझे माफ कर दे रे। मंत्री शिवा रेड्डी को तूने फिर से गुंडा शिवा रेड्डी बना दिया है रे। ये है गुंडा शिवा रेड्डी का पावर।
कभी मारना मत यार, बहुत हो गया, मेरा टाइम अभी हो गया है। करेक्ट है यार, मेरा टाइम भी हो गया। अब तक तो पुलिस भी मुझे ढूंढ रही हो। अरे वैसे तो कैसे, हे लकी चीटिंग है। अच्छा, तुझे अरेस्ट करने के बाद मेरा मिशन कंप्लीट होगा। हैं? मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा। आई एम फिरोज सूर्या। वेरी स्टाइलिश। मैंने तो सोचा था कि इंडिया का डॉन शोले के गब्बर सिंह की तरह गुर्राते हुए आएगा, पर तू तो खरगोश की तरह मासूम है। मगर मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता, क्योंकि कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है ना? ये मेरा स्टाइल है। चला बैठ के बात करते हैं। सूर्या, मैं जैसा हूं वैसा ही दिखता हूं, अंदर बाहर एक जैसा। तू मेरे बुलाने पर नहीं आया, पर मुझे गुस्सा नहीं आया। देखो, मैं खुद चला आया। मुझे तुझसे मिलना जो था। बोलता जा। तू मुझे टक्कर का आदमी लगा। मैं चाहता तो तुझे चुटकी में खत्म कर देता, बट आई डोंट लाइक इट। सूर्या, तेरी कुंडली मेरे पास है। बोलूं क्या? तेरा बाप एक पुलिस वाला था, बहुत ही सीधा साधा शरीफ इंसान, अपने फर्ज की और जिम्मेदार। मेरे जैसे एक को उसने अरेस्ट किया, पर वो बेल पर छूट गया। उसने तेरे माँ बाप का कत्ल कर दिया और तुझे अनाथ बना दिया। अनाथ बन के तू सड़कों पर घूम रहा था। तब एक और अनाथ ने तुझे भाई कहकर बुलाया, और तब से आज तक वो तेरे हर काम में तेरे साथ है। तेरा मुंह बोला भाई जादव, वो तुझे जान से भी प्यारा है। समाज में हर वक्त हर दिन तेरे साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, पर तू टिका रहा, हिम्मत नहीं हारी। तूने ग्रुप बनाया कमजोरों को लेकर। फाइनली तूने अपने माँ बाप के कातिल यादव को ढूंढ निकाला और पब्लिक के सामने उसे मार डाला। उस वक्त लोग यादव के नाम से डरते थे। लोगों ने तुझे मसीहा मान लिया। जनता का पावर तेरे साथ होने से पुलिस भी तुझसे डरने लग गई, और तू यहाँ का डॉन बन गया। और इसी बीच तू एक लड़की से मोहब्बत करने लगा। गुड गुड, आई लाइक इट। ये है तेरा बायोडाटा। फिरोज, तू क्या ये समझता है कि हिंदुस्तानी कोई खोज खबर नहीं रखते? तेरा असली नाम फारूक है। तू एक जमाने में कराची के लुंडा बाजार में चिंदी चोरी किया करता था। रुपए के लालच में अपनी बहन को धंधे पे उतार दिया, और जब वो आपे से बाहर हो गई तो उसका खून करके जेल चला गया। बाहर आने के बाद नाम बदलकर फिरोज बन जुनैद गैंग को ज्वाइन किया। लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। तुझे ताकत हासिल करने की इतनी लालच हो गई कि एक दिन जुनैद को मारकर तू डॉन बन गया। आज तक जिस किसी ने भी तेरा साथ दिया है, तूने उसी के साथ गद्दारी की। लेकिन तू मरने से बहुत डरता है, इसलिए तूने 100 लोग और 40 बॉडीगार्ड्स पाल रखे हैं। अभी जो तेरा खास आदमी है, उसका नाम है दुर्रानी। इसके पहले तेरा एक और वफादार साथी हुआ करता था, सिराज। फिरोज, तू अपने फोन नंबर्स बहुत बदलता रहता है। तेरा रीसेंट एयरटेल नंबर 9890211111 है। फिरोज, कराची से तू गल्फ गया, इंग्लैंड गया, न्यूयॉर्क गया, बैंकॉक, टोक्यो गया। रिसेंटली तूने कनाडा में अपनी धाक जमा ली। वहां के डॉन को खत्म करके अब तेरी नजर मेरे भारत देश पर है। फिरोज, तेरी 2 गर्लफ्रेंड्स होने के बावजूद भी तूने और 3 को मेंटेन कर रखा है। उनके नाम सोनिया, रीना, प्रीति। इतना ही नहीं, कनाडा के डॉन को मारकर उसकी बीवी को भी अपनी रखैल बना लिया। शाबाश, पक्का दोगला है तू। तूने मेरा ढोल बजा दिया। किसी भी मुल्क की पुलिस के पास मेरे बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। दुर्रानी, मैं तो इसकी पोल खोल रहा था, इसने मेरी किताब खोल दी। मेरी चिंदी चोरी से लेकर मेरी गर्लफ्रेंड्स तक। आई लाइक इट, गुड गुड। शॉक्ड हो गया क्या? हिंदुस्तानी उतने बेवकूफ नहीं जितना तू समझता है। ट्रेंड बदल गया है। करेक्ट सूर्या, यू आर राइट। ट्रेंड बदल गया है। और मैं ये भी जानता हूं कि सूर्या,
बात नहीं करता, आग उगलता है। दुनिया के कई मुल्कों को मैंने अपने पावर से मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन इंडिया में हुकूमत चलाने के लिए मुझे एक गुलाम की जरूरत है। उसके लिए तुम करेक्ट हो। संभाल ले मेरे फेंके हुए निवालों को। या ये सोने के टुकड़ों से कम नहीं है सूर्या। तू मेरा गुलाम बन जा, ऐश भी करेगा, कैश भी कमाएगा। इस देश के लोग तुझसे और भी डरेंगे, तुझे अपना खुदा मानेंगे। दोनों मिलके इंडिया को पेच डालते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है तेरा? कुछ बोल। पता नहीं पाकिस्तान की पाकसार जमीन पर तेरे जैसा नापाक कैसे पैदा हो गया। शुक्र करके तू मेहमान है इसलिए बच गया, नहीं तो लात घूंसों की मशीन में डालकर पीस पीस कर तेरा कीमा बना देता। चला जा मेरे हिंदुस्तान से, दफा हो। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता। मारा जाएगा। अपनी सोच। इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहां से। ओके कूल बॉयज, मूव। चलता हूं सूर्या। गेट लॉस्ट। भाई साहब, इंस्पेक्टर विक्रम आया है। इसको अंदर किसने आने दिया? दरबान! 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 लगता है आपकी तरह आपका दरबान भी कम सुनता है। अरे कोई है क्या? मैं बाहर धमकी देकर आया हूं कि जो आदमी पहले अंदर आएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। यहाँ पे क्यों आया है? आपसे ये पूछने कि आपने नटवर का खून क्यों करवाया? कहीं वो ज्योति के खून के बारे में कुछ जानता तो नहीं था, या फिर आपके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं था उसके पास? मैं जानता हूं ये दो खून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जिस दिन नटवर का खूनी पकड़ा गया उस दिन ज्योति का असली खूनी भी मेरे सामने आ जाएगा। और हाँ, नटवर के खून का एक गवाह है मेरे पास, अरुण सक्सेना। उसने वो खून होते हुए देखा है। क्यों मामा ठाकुर, गले में रस्सी अभी से महसूस होने लगी? हम हिंदुस्तानी पुलिस वाले जहन्नुम तक उस शख्स का पीछा नहीं छोड़ते जो इस वर्दी की बेइज्जती करता है, समझे? याद रखना। विक्रम, क्यों मेरी वजह से तुम अपनी वर्दी को खतरे में डाल रहे हो? मैंने मां से वादा किया मेरे दोस्त, तेरे साथ इंसाफ होगा, तुझे तेरी मोहब्बत मिलके रहेगी। मोहब्बत? मेरे दोस्त, आग भी लगाती है उन दिलों को जिनमें मोहब्बत के चिराग जलते हैं। मैं जानता हूं। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ। किससे? सपना से। सपना? चौंके ना? दुनिया में एक ही सपना तो नहीं मेरे दोस्त। एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम्हारी सपना के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं मेरे दोस्त, वो सिर्फ तुम्हारी है, और फिर तुम्हारे जैसी मोहब्बत तो जमाने में किसी ने नहीं किया मेरे यार। लेकिन इस वक्त वो मामा ठाकुर की कैद में है और मैं उसे वहां से... नहीं अरुण, मैं उसे वहां से ले आऊंगा। नहीं विक्रम, तुम्हारी वर्दी पे, तुम्हारे दामन में दाग नहीं लगना चाहिए। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। अपनी हवेली के बाहर पहरा बढ़ा दे। तूने मेरे घर को जलाया था ना, मैं तुझसे जुड़ी हर चीज को राख करता जा रहा हूं। हरामजादे, मैं तुझे... बाबा, मैं तुझे भी जला दूंगा। भाई साहब, हम बर्बाद हो गए, वो हमें भी मार डालेगा। चलिए भाग चले।
कहीं लगी तो नहीं ना? अरे पगले, ये बाजी मैं जीत के रहूंगा और उनको मैं मार के रहूंगा। हमारा धंधा फिर से खड़ा हो जाएगा। अब भी गाना गाने का शौक है ना कि डर के मारे तुम्हारा? ए मामा, हम कह रहा हूं बिहार का शेर को चैलेंज मत करना। तो हमारा हुक्म है, सपना को टेकरी पे ले जाओ और गाना गा लो। बगैर पुजारी के गाना गाते ही 200 करोड़ की जायदाद हमारी हो जाएगी। जाओ। अब होगा चट गाना पट ब्याह सपना के संग। कमिश्नर। मामा ठाकुर, हम एक आंधी से लड़ रहे हैं जो कहीं भी किसी वक्त आ सकती है। इसीलिए मैं अपनी निगरानी में आपको पुलिस गेस्ट हाउस भिजवाना चाहता हूं। वहां आप महफूज रहिएगा। ठीक है। मिस्टर विक्रम, अब आप उन्हें ले जा सकते। थैंक यू वेरी मच। विक्रम, बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर। ऐसी बात मत कर मेरे यार। मुझे वो सब याद है जो तुमने मेरे लिए किया। आज भाई भाई के लिए नहीं करता जो तुमने किया। मैं तो कब से मां से कह चुका हूं, अब उसके एक नहीं 2 बेटे हैं। विक्रम, लेकिन तुम्हारी ठीक होने की खुशी सिर्फ मुझे और मां को ही नहीं, किसी और को भी है, सपना को। अरुण, पश्चाताप की आग में जलकर उसका प्यार और भी पवित्र हो गया है। विक्रम, कहाँ है सपना? कैसी है वो? तो उससे मिलना चाहता है ना, तो भाग जा यहां से। विक्रम, वो लोग किसी भी वक्त तुझे यहां से ले जाने के लिए आ रहे होंगे। सख्त पैरा है बाहर, पर तू भाग। सपना कृष्ण मंदिर में तेरा इंतजार कर रही होगी।